डिजाइनर विदाउट अ डिजाइन विदाउट अ डिजाइनर, डिजाइनर के बिना डिजाइन करके आपको इसका कंक्लूजन मिलता है। सो डार्विनवाद का मतलब है क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर, और नियो डार्विनवाद का डिजाइन विदाउट अ डिजाइनर। सो ये बात आप ध्यान में रखिए। चलिए अभी अपन उसमें प्रवेश हो गए हैं कि कैसा इसको अपन उत्तर कैसे दे सकते हैं। इसके लिए काफी उदाहरण मैंने आपको बताया, और दो प्रकार की इसके लिए हमें उत्तर देना है। एक है सुरक्षा के रूप में, और दूसरा है आक्रामक रूप में, डिफेंसिव ऑफेंसिव। ये दो प्रकार की है, और प्रेरित पौलुस के उदाहरणों से मैंने आपको शब्द समझाया। अपोलोजिया, ये जो शब्द है प्रति उत्तर, प्रश्नों के लिए उत्तर देना। और प्रेरित पत्रस का पहला पत्री की 3 अध्याय की 15वां पद जो बहुत महत्वपूर्ण आधार वचन है कि जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे। तो यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको ये समझना जरूरी है, ये केवल सेवकों का काम नहीं है। ट्रेन्ड सर्वेंट्स ऑफ गॉड, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, इन लोगों का काम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो मसीह के प्रति आशा है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक यीशु के चेला, प्रत्येक यीशु का गवाह, प्रत्येक मसीह व्यक्ति इसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। तो यह वचन कहता है, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। मतलब हम तब जाके किताबें नहीं पढ़ना है, उसके पहले से हम अपने आप को तैयार रखना जरूरी है। और ये करते समय कैसा करना है करके बाइबल हमें कहती है, नम्रता और भय के साथ। सो ये अपोलोजिया, ये शब्द को आप ध्यान रखिए। उसको और सरल एक पिक्चर मैं आपके सामने चित्र को रखना चाहता हूं। तो ये चित्र आप देखिए, शब्दिक या मौखिक प्रति उत्तर, मतलब बंदूक से जब अपन दुश्मनों को मार गिराते हैं, उसी तरह उन सिद्धांतों को, कोई मनुष्य हमारे लिए शत्रु नहीं है, सिर्फ उनका आइडियोलॉजी जो परमेश्वर को जानने के लिए, उस वाक्य में बहुत प्यारे रीति से हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों के 10वां अध्याय में। देखिए, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो ये गढ़ क्या है आगे बता रहे हैं। सो हम कल्पनाओं को, तो ये गढ़ कौन सा है, कल्पनाएं, और हर एक ऊंची बात, मतलब लॉफ्टी आइडिया, घमंड है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। परमेश्वर के विरोध में उठने वाला ऊंची बात और कल्पना है। हिंदी भाषा में इसके लिए कल्पना और ऊंची बात करके लिखा है। उसके लिए ग्रीक शब्द मैंने कल आपको बताया था कि वो एक प्रकार का जो तर्क विद्या है या तर्क बातें हैं, जो तर्क करना, विवाद करना, इस प्रकार की जो बातें, और परमेश्वर को जानने के लिए हमें रोकने वाला ऐसा सिद्धांत को ही हम लोग यहाँ पर प्रेरित पौलुस के द्वारा प्रोत्साहित करते हुए हमको ये वचन मिल रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि खंडन करते हैं, और मैंने बताया कि ढा देना, खंडन करना, दोनों एक मूल भाषा में एक ही शब्द है। अनुवाद करते समय उसको अलग अलग शब्द बता दिया गया। मतलब खंडन करना, ढा देना, दोनों एक ही अर्थ के साथ, मूल शब्द उसका अर्थ ये होता है कि उसको गिरा देना, उसको डिमोलिश करना, उसको पुनः से तोड़ डालना, वो शब्द को इस्तेमाल हुआ है। और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हमारा किसी को गुलाम बनाने का विचार नहीं है। शारीरिक रीति से कोई व्यक्ति को हम गुलाम नहीं बनाते हैं, परंतु शैतान की गुलामी पना में रहने वाले लोगों को मसीह के आज्ञाकारी, मसीह के अधीन में लाने के लिए ये कार्य को हमें करना है करके प्रेरित पौलुस कहते हैं। तो ये है वो 7 विभिन्न जो यूनानी शब्द है जो इन पदों में उपयोग है, जिसको समझकर, इसको पढ़ते समय हमें समझ में आता है कि बेसिकली वो जो क्या कह रहे हैं, वो कोई शारीरिक लड़ाई के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो मौखिक, मतलब शब्द ही वो लड़ाई है, और हथियार जो है वो परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा हम इन सारे सिद्धांतों को ढा देंगे, उसको गिरा देंगे, नष्ट करेंगे, ऐसा करके समझ सकते हैं। सो ये जो कार्य है, या ये जो खंडन करने का, ढा देने का जो कार्य है, सेवा है, उसी को ये अपोलोजेटिक्स करके कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको अपोलोजेटिक्स या हिंदी में मंडन विद्या करके कहते हैं। ये मंडन विद्या या अपोलोजेटिक्स 2 प्रकार की है, एक है पूर्व धारणा और दूसरा है साक्ष्य। पूर्व धारणा का अर्थ है पहले से हमारे पास में जो उपलब्ध या उपस्थित
उन विचारों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर और साक्ष्य का अर्थ है कि सबूतों को पेश करके, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जरूर संबंधित है, परंतु दोनों अलग अलग स्तर पर काम करता है। तो ये दो चीज को आपको ध्यान में रखना। और हमने ये शुरू किया था कि पहले ये जो वार्तालाप को शुरू करने के पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है, कुछ शब्दों को क्लियरली समझना है। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं कि सत्य, सत्य और सत्य की जो दावाएं रहती हैं उसके बारे में हमें समझना है। तो पहला एक प्रश्न आता है कि क्या सत्य निरपेक्षिक है या सापेक्षिक है? इज ट्रूथ एब्सोल्यूट और रिलेटिव? एब्सोल्यूट कहेंगे तो परम, परम सत्य है, वो किसी के लिए बदलेगा नहीं, वो सभी के लिए लागू होने वाला है। परंतु जब आप सापेक्षिक कहते हैं कि उसमें फिर यह अर्थ होता है कि किसी के लिए भी वो लागू नहीं हो सकता है। जो जो व्यक्ति अपने लिए सत्य मानता है वही उसके लिए सत्य है, और जो उसका विपरीत सोचने वाला उसको गलत नहीं सोचना है। ठीक है, ओके। पहले हमने कल ये बात देख चुके थे, सत्य क्या नहीं है, व्हाट ट्रूथ इज नॉट। सो इसमें आपको मैंने 9 जो बातें बताया था। सत्य वो नहीं है जो काम करता है, सत्य वो नहीं है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, सत्य वो नहीं है जो बहुमत कहता है, सत्य वो नहीं है जो स्पष्ट है, जो इरादा था वो सत्य नहीं है, सत्य वो नहीं है जो व्यापक है, सत्य यह नहीं है कि हम कैसे जानते, सत्य वो नहीं है जो माना जाता है, और आखिरी में सत्य वो नहीं है जो सार्वजनिक रूप से सिद्ध किया गया है। तो आज हम लोग सत्य क्या है उसको अपन जानेंगे। यह जानते हुए कि सत्य क्या नहीं है, आइए अब अपन अभी परिभाषित करें, उसको डिफाइन करें कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। अभी व्हाट इज नॉट ट्रूथ उसको तो अपन जान लिया, तो बार बार उसको पढ़ते रहिए। 9 विषय ऐसा आपको बहुत ही सिंपल लगता है, सिंपल नहीं है, बहुत ही गंभीर है। तो कई बार लोगों को वहीं पे उनके शब्दों में ही अपन रोक सकते हैं, यदि आप इन सिद्धांतों को योग्य रीति से समझते तो। ठीक है, तो पहले अपन सत्य क्या नहीं है वो जान चुके हैं, 9 जो बातें अपन उसमें देखा है। अभी अपन देखेंगे सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, उसको अपन परिभाषित करें। पहला है, truth is that which corresponds to reality. Truth is that which corresponds to reality. सत्य वो है जो वास्तविकता से मेल खाता है, जो वास्तव में है, असल में है, इन रियलिटी में दिख रहा है, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, असल में जो चीज अस्तित्व में है उसी को ही सत्य कह जाता है। सत्य वो है जो वास्तविकता से मेल खाता है। नंबर 2, दूसरा, truth is that which matches or corresponds to its object. Truth is that which matches or corresponds to its object. सत्य वो है जो अपने विषय वस्तु से मेल खाता है। सत्य अलग और विषय वस्तु अलग ऐसा नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट अलग और उसके प्रति जो सत्य की घोषणा या दावा अलग ऐसा नहीं रहता, दोनों करस्पॉन्ड करता है, मैच होती है। जो अपन बोल रहे हैं वो असल में जो विषय वस्तु है उसके साथ में संबंधित रहता है। तो सत्य वो है जो अपने विषय वस्तु से मेल खाता है। तीसरा, ट्रूथ इज सिंपली टेलिंग इज लाइक इट इज। जो है वो वैसा ही उसके बारे में कहना, व्हाट इज रियली रियल। इतना अपन बोलने की कारण क्या है कि कई चीजें जो रहता है रियल के समान, मतलब असलियत के समान बोला जाता है, परंतु असली नहीं रहती है। सत्य बस यह बता रहा है कि जैसा है वैसा ही है, मतलब उसके साथ आप कुछ भी कम ज्यादा ना करते हुए जैसा है वैसे ही रिपोर्ट करते हैं, तो उसी को ही सत्य करके कहते हैं। वास्तव में वास्तविक, वास्तव में वास्तविक, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। एक और बार, सत्य वो है जो वास्तविकता से मेल खाता है। दूसरा, सत्य वो है जो अपने विषय वस्तु से मेल खाता है। और तीसरा है, सत्य वो जो है जो ये कह रहा है कि जैसा है वो वैसा ही है, वास्तव में वास्तविक है। चलिए इसको अपन और समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो सत्य करके जो शब्द है, यूनानी भाषा में इसके लिए अलिथिया करके शब्द इस्तेमाल हुआ है। उसका मूल शब्द में अलिथिया करके कहते हैं। अलिथिया का अर्थ यह होता है
शब्द एक अर्थ है नहीं छिपाना, कुछ भी नहीं छिपाना। तो अनहाइड, हाइड नथिंग, उसका अर्थ ही वही होता है कि उसको नहीं छिपाना। यह इंगित करता है कि सत्य हमेशा रहता है लेकिन खोजा जाना चाहिए। ट्रूथ इज ऑलवेज देयर बट इट मस्ट बी रिवील्ड और इट मस्ट बी डिस्कवर्ड। कोई तो उसको खोजने से वो प्राप्त होता है। सत्य वैसा की वैसा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, वो वैसा ही है। अभी अपन उदाहरणों को देखते समय आपको समझ में आ जाता है। सो यूनानी शब्द में अलीथिया का मतलब है छिपाना नहीं, और उसको जानने के लिए खोजने से ही वो प्राप्त होता है। हिब्रू भाषा में उसको एमेत करके कहते हैं। हिब्रू भाषा में सत्य को एमेत कहते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ है दृढ़ता, स्थिरता, अविधि। इसका मतलब है नित्य तत्व। इट इज अ प्रिंसिपल विद एन एवरलास्टिंग एसेंस। वो हमेशा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो हिब्रू भाषा के शब्द के अनुसार इसका मतलब होता है कि नित्य तत्व। इट इज अ फैक्ट जो विच इज ऑलवेज देयर, एवरलास्टिंग सब्सटेंस करके उसको अपन समझ सकते हैं। ओके, व्हाट आर द की एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रूथ? सत्य के प्रमुख गुण क्या है, एक एक करके अपन देखेंगे। ट्रूथ नेचुरली एक्सक्लूड्स एंड इज नैरो। सत्य स्वाभाविक रूप से विष्कृत करता है और संकीर्ण है। विष्कृत करता है, अब सभी को पता है कि वो अलग कर देता है। तो सत्य का स्वभाव है, स्वाभाविक रूप में वो विष्कृत करता है। इट डज नॉट इंक्लूड, हाँ आपका भी सही है, आपका भी सही है, आपका भी सही है। हमको एकता ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जो बोल रहे हैं सही है करके स्वीकार नहीं करता। सत्य का मतलब ही कि वो एक्सक्लूड कर देता है, विष्कृत करता है, और वो बहुत नैरो है। वो सभी को उसमें मौका नहीं देता। सारे विचार जो विपरीत रूप में रहता है उसके लिए वहां पर जगह नहीं है। ये उदाहरण देखिए, गणित हमको अच्छी तरह पता है। मतलब आपको समझ लीजिए कि नंबर 4 जो है, अंक 4 जो है वो पसंद नहीं है। आपको 4 नंबर पसंद नहीं है। आपको मैं गणित पढ़ा रहा हूं, 2+2, 2+2 इज इक्वल टू 5 करके नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको 4 पसंद नहीं है। मैं क्या करूं, आपको 5 बोलना पड़ेगा। या आपको 100 बहुत पसंद है, इसलिए 2+2 इज इक्वल टू 100 करके नहीं बोल सकता। ये सत्य है कि 2+2 कैन ओनली बी 4, नॉट 5 नॉर 100 और एनी अदर नंबर। 3 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 100 नहीं हो सकता है। 4 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर हो सकता है। अभी समझ में आ रहा आपको? सो ट्रूथ इज ऑलवेज एक्सक्लूसिव और वो बहुत ही नैरो रहता है, उसमें ऑप्शंस नहीं दी जाती है। सत्य में आपको बहुत सारा ऑप्शन नहीं मिलता है। सो ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण। दूसरा है, ट्रूथ इज नोन बाय और करस्पॉन्ड्स टू इट्स रेफरेंट। सत्य को उसके संदर्भ से ही जाना जाता है। सत्य को जानना है आपको, उसके संदर्भ को देखिएगा। लुक एट द रेफरेंस, उसका रेफरेंस देखिए, उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, उसका संदर्भ में ही सत्य को हम समझ पाएंगे। देखिए, ये उदाहरण से हमको बहुत अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। यहां पर एक पुरुष है, एक आदमी है और एक महिला है, और बीच में एक कुत्ता है। अभी देखिए इसको कैसे अपन वर्णन कर रहे हैं। द डॉग इज ऑन द मैन्स लेफ्ट हैंड साइड बट ऑन द वुमन्स राइट हैंड साइड। कुत्ता आदमी के बाएं हाथ के तरफ है, लेकिन औरत की दाहिने हाथ की तरफ है। तो इस महिला के दाहिने हाथ की तरफ। तो जो व्यक्ति जिस दिशा में से या दो साइड से, दो तरफ से वो देख रहे हैं, वो कुत्ता उनके लिए वैसा दिखेगा। यदि वो महिला कहेगी नहीं नहीं वो तो मेरे दाहिने हाथ है, राइट हैंड साइड में है, तुम कैसे बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो गलत बोल रही है। या ये आदमी जब बोलेगा नहीं वो तो मेरे लेफ्ट साइड में है, मेरे बाएं तरफ है, तुम कैसे बोल रही है दाएं तरफ, क्योंकि तुम दोनों वैसे पोजीशन में खड़े हो। तो इट इज ट्रूथ इज ऑलवेज अंडरस्टूड इन इट्स कॉन्टेक्स्ट, या उसका रेफरेंट करके कहते हैं। उसके संदर्भ में ही सत्य को हम समझ सकते हैं। ओके, तीसरा है, truth is discovered and does not change over time. Truth is discovered and does not change over time.
सत्य की खोज की जाती है और समय के साथ नहीं बदलता है। सत्य समय के साथ नहीं बदलता है। तो समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो चलते रहता है, परंतु सत्य समय आधारित नहीं है। सत्य समय आधारित नहीं है। It does not change with time. More exact truth can be discovered, but it always existed. ध्यान दीजिए इस पर। अधिक सटीक सत्य की खोज की जा सकती है, लेकिन हमेशा वो मौजूद है। मतलब जो सत्य को आपने जाना है शायद फुल नहीं होगा, पूर्ण सत्य को नहीं जाना होगा, किसी चीज के बारे में आपको फुल जानकारी नहीं मिला होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो कुछ साल के बाद कोई और खोज कर रहा है और उसको और कुछ जानकारी मिल रही है, उसका अर्थ यह नहीं होता कि सत्य बदल रहा है। सत्य वैसा ही था, सत्य पहले से मौजूद था, परंतु ये व्यक्ति उसको खोजते समय, उसको अलग अलग समयों पर उसका जो सटीक रीति से, अधिक सटीक रीति से वो जानते जा रहा है। एक उदाहरण अपन देखेंगे, एक बहुत ही सरल उदाहरण है। वी नाउ नो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पृथ्वी को पहले सूरज को जो जगह आज अपन देते हैं, सूर्य को जो जगह दिया गया है, कुछ साल पहले, कुछ पीढ़ियों के पहले पृथ्वी को वो जगह दिया गया था। उसको मतलब कॉस्मोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में उसको भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय करके कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक अभी का मॉडल है, मतलब सूरज बीच में है, सूर्य बीच में है और पृथ्वी उसका चारों तरफ चक्कर काट रही है। परंतु एक जमाने में लोग उसको भू केंद्रीय कहते थे। भू केंद्रीय का अर्थ यह है कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य, चंद्रमा, तारागण उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो खोजबीन करते करते लोगों को यह पता चल गया कि सूर्य बीच में है, पृथ्वी बीच में नहीं है। तो ये पहले से ये सत्य था, परंतु हमें जानने के लिए वक्त हुआ, हमको समय लगा कि उसको जानने के लिए। हमारे लिए वो सत्य बदला नहीं। सत्य सत्य हमेशा जैसा है वैसा ही रहता है। ओके, वी मे ग्रो इन आवर नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, बट इट वॉज ऑलवेज देयर। हम सत्य के ज्ञान में बढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा था। ये बात उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ओके, एब्सोल्यूट ट्रूथ इज डिमांडेड एंड इट इज क्रिटिकल इन लाइफ। परम सत्य की मांग है और ये जीवन में महत्वपूर्ण है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया हम क्यों झगड़ना है आपस में, आप जो मानते हैं उसको सत्य करके रखो, मैं जो मानता हूं मैं मेरे लिए सत्य रखूंगा, ये ही अच्छा है ना। क्यों अपन इस छोटी सी विषय के लिए इतना इसको एक बड़ा इश्यू बनाना है ना। बहुत बार लोग धार्मिक विषय में, नैतिकता के विषय में जब बातें आती है, चर्चा आती है, तो इस प्रकार बोलते हुए हम सुनते हैं। परंतु ये स्वाभाविक दुनिया में, नेचुरल वर्ल्ड में ये संभव है क्या? कुछ उदाहरण अपन देखेंगे। यदि परम सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, हमारा दावाएं यदि परम सत्य के ऊपर आधारित नहीं है, तो वहां पर बहुत बड़ा गड़बड़ी निर्माण हो जाता है। कुछ उदाहरण देता हूं, देखिए। आरोग्यता के विषय में, हेल्थ में, वी एक्सीडेंटली गेव हिम टू मच ऑफ मेडिसिन। हम गलती से उनको बहुत दवा दिए, मान लेंगे आप? हम जरूर बोलेंगे कि ये तो गलती है, इतना दवा आप क्यों दिया। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि गलती से हमने ऐसा दवा दे दिया। फाइनेंस, वित्त में, आई एम सॉरी सर, मैडम, देयर इज नो मनी इन योर अकाउंट। आपके बैंक में जाकर बोल रहे हैं मुझे पैसा चाहिए, तो वो कह रहा है काउंटर का क्लर्क, सर मैडम मुझे खेद है कि आपको आपके खाते में कोई पैसा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में, जब गाड़ी चला रहे आप, आई थॉट रेड मेंट गो, मुझे लगा कि लाल का मतलब जाओ। ये संभव नहीं है। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन में, दिस इज फॉल्स एडवर्टाइजिंग, यह झूठा विज्ञापन हम बोलते हैं कई बार, ये तो फॉल्स एडवर्टाइजिंग। विटनेस के स्टैंड में, कटघरा में, मतलब जज के सामने खड़े रहते समय आपको गवाह के लिए बुलाया जाता है। आई स्वेयर टू टेल द रिलेटिव ट्रूथ, ऐसा बोल सकते हैं। मैं सापेक्ष सच्चाई बताने की शपथ लेता हूं, ऐसा बोल सकते हैं।
आपको जो बोलना है एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलना है। रिलेशनशिप, यू लाइड टू मी, रिश्ते में हम कहते हैं कि आपने मुझसे झूठ बोला है। मेरे प्रियो, ये सारे शब्द जो है एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स हैं। आप यदि इसमें रिलेटिव स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो वो असली में, असल जीवन में, वास्तविक जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है, उसको अपन उपयोग नहीं कर सकते। ओके, यदि भौतिक दुनिया में सत्य की अनदेखा करने के परिणाम है, तो आध्यात्मिक दुनिया में सत्य की अनदेखा करने के बारे में फिर क्या है ना। भौतिक दुनिया में उसका परिणाम है अपन अनदेखा करने से, तो आध्यात्मिक दुनिया में उसका जरूर उसका परिणाम होगा। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज इम्यून टू सिंसियरिटी, बिलीफ एंड डिजायर। परम सत्य ईमानदारी, विश्वास और इच्छा से प्रतिरक्षित है। मैं बहुत ईमानदार हूं, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, मैं विश्वास करता हूं इस चीज पर, या मेरी इच्छा है, बिल्कुल नहीं। परम सत्य जैसा है वैसा ही रहेगा, किसी के भावनाओं के ऊपर वो परिवर्तित नहीं हो सकता है। अगर ये सत्य की तथ्य स्वाभाविक दुनिया पर लागू होते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि वे आध्यात्मिक दुनिया में लागू नहीं होंगे? ठीक है, ये प्रश्न हम पूछ लेंगे। परम सत्य फिर क्या है? व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ? सत्य जो सभी लोगों के लिए, सभी जगहों पर हमेशा के लिए रहता है, उसी को सत्य कहते हैं। ट्रूथ दैट इज ट्रू फॉर ऑल पीपल इन ऑल प्लेसेस फॉर ऑल टाइम। इजंट दिस इम्पॉसिबल? क्या यह असंभव नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए परम सत्य की अवधारणाओं की चुनौती देंगे। ये प्रश्न, एक व्यक्ति एक कमरे के अंदर आ रहा है और प्रश्न पूछ रहा है। एक व्यक्ति एक कमरे के अंदर आता है और 3 लोगों से पूछता है क्या यहाँ ठंडा है? 3 लोग 3 जवाब देते हैं। एक कह रहा है यस इट इज कोल्ड, हाँ ठंडा है। दूसरा कह रहे हैं कि नहीं ठीक लगता है। तीसरा कह रहे हैं मुझे गर्म लग रहा है। देखिए, एक प्रश्न के लिए 3 जवाब, क्योंकि 3 लोग हैं। तो ये इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो शायद ये एक उदाहरण दिया जाता है, देखो सत्य जो है वो व्यक्तिगत रीति से, व्यक्ति के ऊपर आधारित है, सापेक्ष है। इट इज रिलेटिव ट्रूथ, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन करके एक प्रूफ दिया जाता है। असल में ये प्रश्न ही गलत है। ये सही सवाल ऐसा होना चाहिए, राइट क्वेश्चन इज कमरे का तापमान क्या है? यदि आप ऐसे पूछते हैं कि यहाँ ठंडा है क्या, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से बताता है। परंतु आप सही सवाल पूछना सीख लेंगे। यहाँ पर सही सवाल क्या है? कमरे का तापमान क्या है? एक बोलेगा ठंडा, गर्म, ठीक है, परंतु इसका असली है 70 डिग्री सेल्सियस है। सो शायद किसी को 70 डिग्री में ठंडा हो सकता है, किसी को गर्म हो सकता है, किसी को ठीक लग सकता है, परंतु ये तीनों लोगों के ऊपर आधारित नहीं है। वो जो है वो है, तापमान 70 डिग्री है। ओके, ये बिल्कुल सही है कि ये 70 डिग्री है। सत्य अलग अलग लोगों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 3 अलग अलग तापमान मौजूद है। वहां 3 अलग अलग तापमान नहीं है, एक ही तापमान का अलग अलग उनका अनुभव है, उनके ऊपर अलग प्रभाव है। ओके, क्या सत्य मायने रखता है? डज ट्रूथ मैटर? इतना अपन सत्य के बारे में क्यों बोल रहे हैं? सत्य मायने रखता है क्या? यस, एक छोटी सी उदाहरण है, एक सरल उदाहरण। वांट टू गो फॉर अ बाइक राइड? क्या आप बाइक की सवारी के लिए जाना चाहते हैं? तो अगला प्रश्न है, बाइक में तो बैठ गए, तो यह प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा, इज द रोड गुड? क्या सड़क अच्छी है? तो उसके लिए आपका जवाब क्या रहेगा? यदि आपका जवाब ऐसा रहेगा, हु केयर्स, जैसा कि पोस्ट मॉडर्न जो विचार है, उत्तर आधुनिकता की प्रक्रिया, ये मुझे कोई परवाह नहीं है, रोड अच्छा रहे या ना रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई उसकी चिंता नहीं। यदि आपका विचार ऐसा रहता तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? यू कुड डाई, तो मर सकते हैं। सो इसलिए सत्य बहुत ही मायने रखता है। परम सत्य की अनुपस्थिति में अधिकार राज्य करता है। इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, पावर रूल्स। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास अधिकार है, वो राज्य करते हैं। जहां पर परम सत्य नहीं रहता है, without a source of absolute truth, Nazism, racism, and any movement could be imposed and labeled true and acceptable. पूर्ण सत्य के बिना नाजीवाद, जातिवाद,
और कोई भी आंदोलन तोपा जा सकता है और सच और स्वीकार्य नाम पत्र दिया जा सकता है। ये याद रखिए, यदि आपके पास में आपके सम्मुख में परम सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है, तो कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत आपके ऊपर थोपा जा सकता है और उसको ऐसा बना दिया जा सकता है, उसको नाम पत्र, एक लेबल दिया जा सकता है कि यही सत्य है, यही सच है, ये स्वीकारनीय है, ऐसा करके एक लेबल दिया सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओके, एक आखिरी विषय को मैं बोल के समाप्त करूंगा और कल इस सत्य के विषय में, परम सत्य के विषय में और भी अपन चर्चा करेंगे। नाजी के जो सैनिक जो थे दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये नाजी का जो सैनिक जो अपने बेल्ट बकल में इस तरह से, ओरिजिनल बेल्ट बकल है उनका, उसमें जर्मन भाषा में ये लिखे रहता था कि गॉड मिट अस, जिसका अर्थ है गॉड इज विद अस, कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो प्रश्न यह है, वॉज दैट ट्रू? क्या परमेश्वर उनके साथ थे? और यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वहां पर उनका जो जर्मन का लूथरन चर्च क्रॉस भी है उसमें, तो उस चर्च का जो चिन्ह को भी उन्होंने रखा है और उस सिंबल में उन्होंने दिया है, लेटर्स, स्लोगन को दिया है, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। असल में वो कौन सा परमेश्वर करके अपने को जरूर पता है, इतिहास में बताता है कि उन्होंने लाखों लोगों को मार डाला। ठीक है, कल अपन इसके बारे में बात करेंगे। शायद आप बोल सकते हैं कि सैनिक के हाथ में कोई अधिकार नहीं था, उसका कमांडिंग ऑफिसर, उसका सेनापति जो बोलता है उसको करना पड़ेगा। ये तब होता है जब आपको परम सत्य अनुपस्थित रहता है, when there is the lack or absence of absolute truth, power will rule। जिसके पास सत्ता है वो ही राज्य करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।